स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे रॉ वीडियो का मतलब क्या होता है, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हिसाब समझिए कि पूरा इसका पाइपलाइन समझते हैं। तो पाइपलाइन ये है कि हमारे जो वर्ल्ड जो है, यानी जिसको भी चीज़ को आप कैमरा से कैप्चर करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, यानी कि इतना ज़्यादा डेटा है कि लोड ही नहीं लेना है। कलर्स, कितने कलर्स हैं? मिलियन नहीं, बिलियन, कई ट्रिलियंस भी मान लीजिएगा तो भी उससे ज़्यादा ही कलर होगा। कारण ये है कि पहली बात, हर इंसान का आंख अलग अलग तरीके से दिखता है। दूसरी बात, वेवलेंथ के बेसिस पे हम लोग कलर देखते हैं, तो वो उसमें कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है कि किस फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा। तो हिसाब वही समझिए कि बहुत डेटा है। रियल वर्ल्ड में जो डेटा निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और बात है कि हमारा कैमरा काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब कैमरा टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अर्ली से ही, मतलब यानी समझिए अर्ली 2005 के आसपास में ही लोगों को पता चलने लगा था कि डिजिटल कैमरा नेगेटिव से बेटर है। नेगेटिव का एक ही चीज़ सबसे पहले बहुत अच्छा माना जाता था, पहला कि उसका रेजोल्यूशन बहुत होता था, क्योंकि आप स्कैन कर सकते हो बहुत बढ़िया से। लेकिन मतलब शुरू शुरू में वो ज़्यादा 1-2 मेगापिक्सल का सेंसर बनाने में बैंड बज रही थी, तो लोग मान के चल रहे थे कि नेगेटिव ही ज़्यादा रहेगा। और डायनेमिक रेंज का तो कोई सवाल ही नहीं था, वो मतलब 13-14 स्टॉप्स आपको नेगेटिव दे देता है, 15 तक पुश किया जा सकता है। और शुरू शुरू के डिजिटल सेंसर तो जा भी नहीं सकते थे। आजकल वाला बहुत ज़्यादा चला था। लो लाइट परफॉर्मेंस और नेगेटिव का तो दूर से ही हटा देता है, डायनेमिक रेंज भी ऑलमोस्ट मैच करा जाता है। और स्पार्शियल रेजोल्यूशन, यानी कि कितना चीज़ वो फिजिकली देख रहा है वो भी बहुत अच्छा हो चुका है। तो हिसाब ये हो गया कि हमारा कैमरा बहुत कैप्चर कर लेता है। मतलब पहले जो था कि बहुत बम डेटा आ रहा है, कैप्चर ही नहीं हो पा रहा था। आज के टाइम में बहुत बम डेटा आ रहा है, वो कैप्चर हो रहा है। अब बात है कि वो कैप्चर को आपके पास डिलीवर करना एक बहुत बड़ा समस्या है। और ये समस्या जनरली लोग पहले समझते थे कि एस जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, अगर आपके पास HDR नहीं है तो यानी आपके पास SDR है, यानी स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज, तो SDR का इस्तेमाल किया जाता था। अब बात है कि ये आप सोच रहे हो कैमरा कैप्चर किया, फिर उसको SDR में हमने पोर्ट किया, फिर उसको आपको यूट्यूब में दे दिया, फेसबुक में दे दिया, या जो भी करना है कर दिया। तो बात है कि ये अभी भी, मतलब जब आप कैमरा कैप्चर कर रहा है तो कैमरा आपको पूरा का पूरा पाइप नहीं दे रहा, चाहे वो आप HDR में ही क्यों ना चल जाओ। HDR में भी वो कैमरा का जो सेंसर दिख रहा है वो आपको नहीं दिया जा रहा। कारण ये है कि बहुत सारा डेटा जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके पास दे भी दिया जाए। सबसे बड़ा कारण है कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी है ही नहीं। मतलब आप कागज़ में कोई कुछ प्रिंट करते हो, उसका एक लिमिट है ना, कि उसमें जैसे कोई कलर चमक तो नहीं सकता ना। क्या जैसे कागज़ में वाइट कितना वाइट हो सकता है, जितना वाइट वो पेपर है। क्योंकि वाइट में प्रिंटर तो क्या करेगा, प्रिंटर बोलेगा ठीक है हम इस जगह खाली रख देते हैं, यहाँ वाइट दिखाना चाहते हम खाली कर देते हैं, इससे तो कुछ कर नहीं सकता। तो प्रिंट का लिमिट होता है, फिर डिस्प्ले का भी लिमिट होता है। अब जाके ऐसा डिस्प्ले आने लगा जिसमें बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट हो, जैसे ये OLED है, बहुत बम कॉन्ट्रास्ट देता है, लेकिन इसका भी लिमिट है कि सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन ये ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस इसका कमज़ोर है। तो अभी OLED का बड़ा भाई क्वांटम लेड पे बात चल रहा है, माइक्रो LED पे बात चल रहा है, वो सब जब डेवलप होगा तब जाके ऐसा जगह पहुंचेंगे जहाँ कैमरा जितना कैप्चर कर सकता है वो दिखा सकता है। अभी सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले में दिखाई नहीं जा सकता। तो बात है कि कैमरा बहुत सारा डेटा फेंक देता है बाहर। कैमरा का सेंसर डेटा कैप्चर किया, लेकिन कैमरा का जो मेन प्रोसेसर है वो बोलता है भाई ये डेटा कोई काम नहीं है, कोई देख नहीं सकता, इसे हटा दो। तो हिसाब वही समझिए, कैमरा आपका फुटेज को बेक करता है। बेक करने का मतलब होता है उसका जितना डेटा को वो पोर्ट कर रहा है, कि डेटा एक जगह से आ रहा है 1010 आ रहा है, उसको कन्वर्ट करके उसको फॉर्मेट में डाल के उसे, मतलब जितना भी उसमें कोडिंग करनी है वो करके एक बेक कर देता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ होता है, खासतौर पे मैपिंग के तौर पे, यानी कि 16 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जनरली इस्तेमाल होता है सेंसर में। यानी कि जो भी डेटा फोटॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं, फोटॉन्स एक वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा, वो वोल्टेज को स्टोर करने के लिए एक बिट मैप ये इस्तेमाल करेंगे, ग्रेडियंट इस्तेमाल होगा। जैसे कि 0 का मतलब यहाँ कोई फोटोन नहीं पड़ रहा है, 100% का मतलब हो गया कि फुल रहता है। अब उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 16 बिट होता है जो कि बहुत ज़्यादा है। और जनरली आम डिस्प्ले कितने में चलता है, 8 पे चलता है। इसीलिए आप समझ लीजिए कि 16 बिट आपको दिया नहीं जाता है। कैमरा का फाइल आपको कभी 16 नहीं देगा, 10 होगा या 8 होगा, एवरेज कैमरा की बात कर रहे हैं। और यही होता है कि कैमरा अपना सेंसर से डेटा लेके उसे मैप कर देता है, एक हाई बिट वैल्यू से लेके उसे लो बिट वैल्यू में मैप कर देता है। और इससे कलर भी डाल देता है, क्योंकि समझिए सेंसर तो सारा ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कोई भी सेंसर कलर नहीं होता है। ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर के ऊपर फिल्टर लगा देता है, और फिल्टर का पोजिशनल डेटा लेके मैथ एवरेजिंग एल्गोरिदम निकाल के आप कलर में बदलते हो। तो ये सब काम तो आपका कैमरा कर ही दे रहा है। फायदा, कैमरा आपको सब एकदम छोटा फाइल दे रहा है। साइड इफेक्ट, बहुत सारा डेटा वो फेंक दिया है। तो ये एक समस्या बन गई। और जहां आप IMAX में दिखाना चाह रहे हैं या एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी का कुछ आप बनाना चाह रहे हैं, तो दिक्कत हो जाता है कि यार फील नहीं आ रहा है। मतलब कैमरा का सेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात है सेंसर से जो डेटा निकल रहा है उसमें बहुत डेटा कैमरा ही बाहर फेंक दे रहा है। रॉ का बस वही मतलब होता है, कैमरा से जो डेटा बाहर फेंका जा रहा है वो ना फेंका जाए, बस वही समझिए।
तो यहाँ पे रॉ का मतलब ये समझिए कि रॉ के पीछे भागने का कई सारा कारण है। उसमें एक सबसे अजीब कारण ये है कि जिस कारण से मतलब फोटोग्राफर भी काफ़ी लोग कहते हैं ना कि हमेशा हम रॉ सेव रखना चाहते हैं। कारण ये है कि अगर भविष्य में कोई बेटर एल्गोरिदम बना जो आपका बेयर फिल्टर से लेके उसको डिमोजेक करने टाइम अच्छा एल्गोरिदम से डिमोजेक करेगा, आउटपुट कलर आपका ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा। और ये शुरू में बहुत होता था, इसीलिए शुरू के फोटोग्राफर सब रॉ फाइल को बचाने के लिए पूरा मेहनत करते थे। सीडी में बर्न कर देते थे, डीवीडी में बर्न कर देते थे, ब्लू रे में बर्न कर देते थे। कारण वही था कि अगर वो सब रॉ को आप रखते हैं और 10 साल बाद जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो आपका कैनन हो, सोनी हो, आपका ये लाइका हो, ये सब वो सब एल्गोरिदम पे मेहनत करते थे, तो आपका जो डेटा है, रॉ डेटा जिसमें डेटा बाहर नहीं फेंका गया है, उसको आप रीप्रोसेस कर सकते हो। तो अगर आप मान लीजिए 10 साल के बाद, जैसे रेड कैमरा के साथ जो सबसे पहला था, उन्होंने उनके लिए दोबारा एक ये निकाला, पैकेज निकाला जिसमें उन्होंने अपडेट कर दिया। अब रहा बात, जिन्होंने रॉ संभाल के रखा हुआ था वो दोबारा री रेंडर कर सकते हैं और बेटर क्वालिटी आउटपुट आ सकता है। ये हो गया सबसे लॉन्ग टर्म यूज़ केस, लेकिन मतलब ये एक सबसे नीश केस है। इसीलिए कई बार आप लोगों को लगता होगा ना कि मतलब काफ़ी फोटोग्राफर कुछ जल्द से ज़्यादा ही पड़े रहते हैं कि भाई मेरे को ये करना है, मतलब रॉ बचा के रखना। कारण वही है कि अगर उनको लगता है कि कल के टाइम में अगर ज़्यादा बेटर एल्गोरिथम आ गए, जो कि हो रहा है, हर कंपनी मेहनत कर रही है, आपका लाइट रूम मेहनत कर रहा है, पूरा का पूरा अडोबी टीम मेहनत करता है उसको करने के लिए, फिर जितनी भी बड़ी कैमरा कंपनी है वो सब मेहनत करती हैं कि उनका एल्गोरिथम और बेटर हो सके। तो आराम से ऐसा हो सकता है कि आपका जो रॉ फाइल है स्टिल इमेज में, वो फाइल को अगर आप 20 साल बाद प्रोसेस करते हैं, पता चला एकाएक और उसमें डिटेल आने लग गया। क्यों भाई? क्योंकि वो ये मतलब डेटा को प्रोसेस कैसे किया जाता है वो सुधार सकता है। तो इसीलिए रॉ को एकदम एक तौर से कहा जाता है कि टाइमलेस फाइल हो जाता है, कि वो फाइल पुराना नहीं होने वाला। जब तक आप रॉ फाइल रख रहे हैं वो आपके पास है, सब चीज़ है, दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम, अगर आपके पास रॉ फाइल आता है तो उसको कलरिंग किया जाता है। तो यही सबसे बड़ा एल्गोरिथम और यही सबसे ज़्यादा डिमांड करता है, मतलब ये इतना ज़्यादा डिमांड करता है, अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड इसको प्रोसेस करने की कोशिश किया, उसकी बैंड बच जाएगी। ये सब रेड कैमरा का फाइल को प्रोसेस करने गए, बैंड बच जाएगा। तो इस सब के लिए अलग से वीडियो कार्ड्स आते हैं जो मतलब कैमरा मैन्युफैक्चरर आपको सेल करेगा, कि जैसे रेड का रेड रॉकेट करके आता है, वो है कि हम डिबेयरिंग कर देंगे। वो डिबेयरिंग बहुत इंटेंसिव एल्गोरिथम है। तो आपका कैमरा कैसे कर लेता है इतना एकदम 1-2 वाट के अंदर? कारण कैमरा में इसी चीज़ को करने के लिए एक प्रोसेसर लगाया जाता है, एग्जैक्ट यही काम करने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं एसिक, मतलब एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एसिक को एक काम के लिए बनाया जाता है, वो काम बल्ले बल्ले करता है, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो बात है वो कंप्यूटर का प्रोसेसर ये है, जनरल पर्पस, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ में उतना अच्छा नहीं होता। तो डिबेयरिंग सबसे पहला किया जाता है। आपका ब्लैक एंड व्हाइट आएगा डेटा को आप बताओगे सेंसर मेरा किस डिज़ाइन का है, क्योंकि अलग अलग सेंसर कंपनी ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न जनरली सेम रखे। 99% केस में पैटर्न सेम रहता है। सिर्फ 1-2 कंपनी हुआ करने की कोशिश की, जैसे कि फूजी में एक्समोर करके प्रोसेसर है, मतलब ये पैटर्न को अलग से एडजस्ट किया गया है। घुमा फिरा के सबका सेम ही रहता है। और आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका रॉ फाइल है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि फूजी का कलर फिल्टर रहता है तो कैसा आउटपुट रहता है, क्योंकि दोनों का सेंसर आउटपुट अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है। बस उसमें स्टोर किया जाता है कि यहाँ पे मतलब एक्स में रेड होना चाहिए, वाई में ब्लू होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, जो पैटर्न है। तो सबसे पहला आपने रॉ डेटा ब्लैक एंड व्हाइट लिया, उसको कलर किया। ये कलरिंग डिमोजेकिंग स्टेज कहा जाता है। ये बहुत इंटेंसिव होता है, इसीलिए डायरेक्ट आप एडिटिंग नहीं कर सकते रॉ फाइल को। रॉ फाइल को लिया मैं एडिट कर रहा हूँ, वो नहीं होने वाला है जब तक उस पर कोई प्री अप्लाइड सिस्टम ना हो। फिर आप ये समझिए एज रिफाइनमेंट भी एक तिगड़म होता है। आप ये सब ये समझिए कि कैमरा में जो भी चीज़ बन रहा है उसको मैप किया जा रहा है। 16 बिट का फाइल आपको दे देंगे, आपका कंप्यूटर बोलेगा भाई हमसे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो और रहा बात कि सारा डेटा जो है उसमें रिफाइनमेंट करना ज़रूरी होता है। आप सोचिए आजकल के मोबाइल फ़ोन जो उतने ही मेगापिक्सल है, ऐसा नहीं है कि 500-600 मेगापिक्सल आ रहे हैं, अभी भी आपका एवरेज जनरली 12 मेगापिक्सल रहता है, 44, 64, ये सब बहुत ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन क्वालिटी जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा कैसे हो गया है? वो इसलिए हो गया है कि एज रिफाइनमेंट जो है बहुत इंप्रूव हो चुका है। जैसे स्नैपड्रैगन का एज रिफाइनमेंट बहुत एडवांस होता है। ये काम जैसे मेरा ये कैनन है, ये भी शूट कर रहा है कि ये सब जैसे मेरे फेस को डिटेक्ट करेगा, कोशिश करेगा इसके इस एरिया में पूरा एज पे पूरा फोकस किया जाए। यहाँ वहाँ छोड़ देगा, वहाँ यहाँ वहाँ स्लॉपी एज कर देगा, लेकिन मेरे फेस के आसपास फोकस करेगा कि नहीं यहाँ का एज अच्छा देना है ताकि मेरा हेयर अच्छा से दिखे। ये सब भी एक पोस्ट प्रोसेसिंग यानी आपका सेंसर से डेटा निकलने के बाद किया जाता है। तो ये भी हट जाता है। वाइट बैलेंस होता ही नहीं है रॉ फुटेज में, क्योंकि वो अभी तक कोड नहीं किया गया। मतलब जो 16 बिट का पाइप आ रहा है वो पाइप बहुत मोटा है, उसमें वाइट बैलेंस का कोई लोड ही नहीं है, वो उसके पास सब चीज़ है। आप उस वाइट बैलेंस का मतलब ये हो रहा है कि आप उसे ऐसा डिस्प्ले में कोड करो कि किस आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। मतलब जब उसका कलर स्पेस कंप्रेस करोगे तब उसमें वाइट बैलेंस चला जाएगा। वाइट बैलेंस है। फिर कलर स्पेस मैपिंग, ये आपका 2 तो कलर स्पेस मैपिंग हो सकता है। जैसे HDR आउटपुट आप किसमें प्लेटफॉर्म में डिलीवर करना चाहते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स के लिए तो आपसे पूछा जाएगा कि आप HDR डिलीवरी देना चाहते हैं कि SDR देना चाहते हैं। SDR देना चाहते हैं तो रेक 709 के हिसाब से आप उसको कोडिंग करेंगे, ये कलर मैपिंग किया जाएगा। और अगर चाहते हैं कि HDR में दिखाया जाए तो BT 2020 का कलर मैपिंग किया जाए। ये भी आपको पोस्ट में करना होगा, फाइल में कुछ नहीं है। फिर टोन मैपिंग सबसे तिगड़म वाला बात होता है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे बड़ा दिक्कत है कि डायनेमिक रेंज बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है।
अब ये डायनेमिक रेंज आपको मैप करना होता है कि डिस्प्ले में कैसा दिखेगा। ये सब काम समझिए आपका हर कैमरा कर रहा है, हर एक कैमरा जो आपको वीडियो फाइल आउटपुट दे रहा है ये सब कर रहा है। अब बस बात वही था, रॉ में ये कुछ भी नहीं किया जाता। और ब्राइटनेस मैनेजमेंट किया जाएगा फुटेज का, कि फुटेज कितना ब्राइट होना चाहिए। कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि टीवी सबके केस में आजकल में HDR में एक चीज़ का बहुत हल्ला हो रहा है ना, कि कितना निट्स तक जा सकता है। 800 निट्स को कहा है, 300 निट्स का है, 1000 का है, कि जो डॉल्बी विजन सर्टिफिकेशन है उसके लिए 4000 निट्स तक जाना पड़ता है। तो उसकी मैपिंग कैसे करेंगे, वही ये भी आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में करना पड़ेगा। रॉ का बस यही मतलब, हर चीज़ आपको दे रहा है। और रॉ में आपको मतलब ये फुटेज मिलेगा जिसको आप लोग कभी देखते हो ना, पैटर्न में पतला सा वो आता है, मोरे इफेक्ट आता है। वो इफेक्ट क्यों आ रहा है? वो इफेक्ट आ रहा है कि प्रोसेसिंग यानी जो एज रिफाइनमेंट का प्रोसेसिंग जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, कंप्रेशन ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए रॉ लेने का ये दूसरा फायदा होता है कि अगर आपको मोरे वाला आ रहा है, कोई भी रिफाइंड पैटर्न है, वो आप कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। भैया तुम 1 घंटे का प्रोसेस करने के 4 घंटा लो, लेकिन हमको ये ऐसा कलरिंग रेनबो इफेक्ट मत दो। ये रॉ में नहीं होता है। आप डेटा लो, प्रोसेस आप करो, उसके हिसाब से आप अच्छा क्वालिटी आउटपुट निकाल सकते हैं। तो रॉ में वही समझ, कुछ नहीं होता। पहली बात, कलर नहीं होता उसमें कोई एज रिफाइनमेंट नहीं होता। नॉइज डी नॉइजिंग एल्गोरिदम तो एकदम नहीं टच करते हैं उसमें, इसीलिए रॉ फाइल बहुत खराब दिखेगा। आम लोगों का रॉ फाइल दिखा देंगे ना, बोले कुछ ज़्यादा नॉइजी नहीं। बात वही है कि आपका जनरली सेंसर जो है बहुत मेहनत करता है अपना ये समझिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से बात करके कि भैया मेरा नॉइज़ ऐसा आ रहा है, इसको तुम हटा दो। अब वो सब नॉइज़ बिना हटाए अगर आपका फुटेज दिखाते हैं तो सेंसर इतना नॉइजी होता है, बहुत नॉइजी होता है। तो हिसाब वही समझिए कि ये डी नॉइजिंग एल्गोरिदम को भी अगर हटा दे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो लोग होते हैं ना, जो आर्टिस्ट होता है, मुझे नेगेटिव वाली फिल्म देनी चाहिए, वो लोग जनरली वो नॉइज़ रहने देते हैं, क्योंकि वो नॉइज़ ऑलमोस्ट लगता है कि नेगेटिव जैसा आ रहा है। और ओरिजिनल है, टैम्परिंग नहीं है, तो एक एक्चुअल फील आती है। जैसे कि एग्जाम्पल ने आपका जैक स्नाइडर का जितना भी मूवीज़ है उसमें वो नॉइज़ पे बह जाते हैं, थोड़ा बह जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं कर रहा कि वो नॉइज़ डाल रहे हैं, वो बस ये कर रहे हैं कि भाई हटाओ मत ना, नॉइज़ हटा क्यों रहे हो, हटाओ मत, हमें चाहिए। तो वो आप पे। तो रॉ का बस वही समझिए, ब्लैक एंड वाइट है जिसमें कलरिंग यानी कि डीमोजेकिंग स्टेज नहीं हुआ है, वो स्टेज नहीं हुआ है। दूसरा, उसमें कोई भी एल्गोरिथमिक स्टेप नहीं हुआ है। सबसे पहला, नॉइज रिडक्शन नहीं हुआ है, एज रिफाइनमेंट नहीं हुआ है, वाइट बैलेंस नहीं है क्योंकि कलर अभी पूरा खुला हुआ है, और कलर स्पेस मैपिंग भी नहीं हुआ है क्योंकि आप डिफाइन नहीं किए हो, और टोन मैपिंग भी नहीं किया, यानी कि उसका मिनिमम टू मैक्सिमम ब्राइटनेस का क्या रेंज किया जाएगा वो भी अभी रॉ है, खुला है। जब 16 बिट को आप कंप्रेस करेंगे, जैसे कि HDR के लिए जनरली 10 बिट में कंप्रेस किया जाता है, तब आप उसको मैप करेंगे कि ये इतना से यहाँ पे फिट कर दो। तो रॉ का यही मतलब होता है, कुछ भी नहीं होता है उसमें फाइल में। और ये वीडियो फाइल भी नहीं होता है, रॉ फाइल को कभी वीडियो फाइल नहीं कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि सब फॉर्मेट में आता है। हिसाब ये समझिए, जनरली ये इतना बड़ा फाइल होता है कि कहने को आपको मिल सकता है कंप्रेस्ड में, और आपको अनकंप्रेस्ड मिल सकता है, लेकिन जनरली मार्केट में कोई अनकंप्रेस्ड नहीं इस्तेमाल करता है। और क्योंकि साहब ये समझिए ये डायरेक्ट इम्पॉसिबल होता है एडिटिंग के लिए, क्योंकि ये वीडियो फाइल नहीं है। इसको आप खोलेंगे, वीडियो फाइल नहीं है, इसका सिनेमा DNG एक फॉर्मेट है जिसमें हर फ्रेम जो है DNG जैसा रहता है, मतलब है ही नहीं उसमें कुछ, सिर्फ का सीधा सीधा आपको स्टिल शॉट्स दे रहे हैं। तो हिसाब वही समझिए, इसमें कोई कलर नहीं है, कोई टोन मैपिंग नहीं है, बिना इस सब के वो वीडियो फाइल ही नहीं है। तो इसीलिए इसे जनरली ट्रांसकोड किया जाएगा। कुछ फॉर्मेट, जैसे कि एप्पल बहुत मेहनत किया था एप्पल प्रोरेस डेवलप करने में, इसीलिए प्रोरेस हर जगह सुनते रहते हैं। प्रोरेस को डेवलप किया और उसमें था कि वो कंटेनर उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया। एप्पल प्रोरेस जो कंटेनर है वो बहुत बड़ा है। उनका आइडिया ये कि हम इतना बड़ा कंटेनर दे रहे थे कि कैमरा करो पूरा का तो पूरा नहीं हटेगा। जैसे 16 बिट का आउटपुट आ रहा है, 16 तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम 12 बिट तक आपको डाल के दे देंगे। फायदा 12 बिट में इतना जगह है कि अभी भी हमारे पास खूब फ्लेक्सिबिलिटी है। और रहा बात, जब डिस्प्ले ही 10 बिट से ऊपर नहीं जा रहा, तो 12 बिट आपका अगर फुटेज है तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। तो ये करके चला। और इसका बात था कि एप्पल पूरा मेहनत किया, फाइनल कट के पीछे लोग क्यों भाग गए? कारण वही, एप्पल बहुत मेहनत करता है प्रोरेस का। अगर आपका कैमरा से प्रोरेस निकल रहा है, फाइनल कट में एडिटिंग बहुत अच्छी होगी, तो वही उससे हो रहा है। लेकिन साइड इफेक्ट ये तो लॉस ही है, मतलब डिबेयरिंग ऑब्वियसली हो रहा है, वाइट बैलेंस आप चेंज कर सकते हैं, बहुत चीज़ रिकवर कर सकते हैं, बम आपको आउटपुट मिल जाएगा। और इसमें कुछ केसेस में आप हैरान हो जाएंगे कि आपका कैमरा में जो चीज़ ओवर एक्सपोज हो रहा है वो सबको वापस खींच के निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना बिट डेप्थ है, स्टोर किया हुआ है सारा डेटा, आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक तरह से समझिए रॉ, बस ये पूरा नहीं दिखा रहा, मतलब अगर सिनेमा लेवल पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, वेरी गुड है। और काफ़ी सारे, अगर आपको नॉन VFX में काम करना है, VFX नहीं है, रोमांटिक मूवी बना रहे हैं और आपको इन कैमरा ही सबसे बेटर लुक चाहिए, तो शांति से लोग बोलेंगे भैया प्रोरेस पे शूट करो, काम खत्म रहो। और प्रोरेस रॉ भी नहीं बोलेंगे, प्रोरेस का आता है बहुत सारे वेरिएंट आता है, जैसे 4 4 होता है, वो इस्तेमाल कीजिए, खुश रहिए, उससे बहुत सारी मूवी शूट्स हो चुकी हैं। तो जनरली वही किया जाता है
ये बहुत कॉमन है, बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, अडोबी भी सपोर्ट करता है आपका, ये भी सपोर्ट करता है, एप्पल भी सपोर्ट करता है, बहुत लोग इससे प्यार करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा लॉसी है। फिर इसका देखा देखी ब्लैक मैजिक भी अपना, चूंकि ब्लैक मैजिक के पास अपना कैमरा डिवीजन भी हो गया और अपना सॉफ्टवेयर डिवीजन भी हो गया, तो वो लोग भी डविंची रिजॉल्व ब्लैक मैजिक के अंदर आता है। तो ब्लैक मैजिक ने एक अपना फॉर्मेट डेवलप किया है ब्लैक मैजिक रॉ करके। तो ये रॉ का फायदा कि थोड़ा नया है, और इनका अंडरस्टैंडिंग यह है कि प्रोग्रेस में बहुत सारा चीज़ है, रॉ फाइल में बहुत चीज़ है, लेकिन हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप डायनेमिक रेंज चाहते हो, बम बम। आप वाइट बैलेंस चाहते हो, टोन मैपिंग चाहते हो, बम, ये सब हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको डीमोज़ेक करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये कंपनी का असम्पशन था कि उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको टोन मैपिंग सबसे ज़्यादा जरूरत चाहिए, हम वो दे देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि एप्पल प्रोराइस के कंपेयर में ब्लैक मैजिक रॉ ज़्यादा आसान है चलाना, ज़्यादा कंफर्टेबल है कंप्यूटर का चला। और प्लस ब्लैक मैजिक के लिए ये लोग पेमेंट नहीं मांगते, यानी कि एप्पल के लिए आपको स्टैम्प लेना पड़ता है एप्पल से, वो बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए हर कैमरा में ये एप्पल प्रोरेस नहीं मिलता। आप तो सोचिए ना, आपको एक्सटर्नल कैमरा ये मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर खरीद के, जैसे लोग खरीदते हैं एटमॉस निंजा खरीदते हैं, उसमें प्रोरेस मिल जाता है, कैमरा में क्यों नहीं मिल रहा है? कहा ये कैमरा में देने के लिए उन्हें एप्पल से बात करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल कैमरा हो जाए, जैसे पैनासोनिक हो जाए, सोनी हो जाए, कैनन हो जाए, इनके जो सिनेमा लाइनअप है उसमें वो लोग पेमेंट करते हैं एप्पल के पास कि भैया ठीक है, हम आपका ये फॉर्मेट देना चाहते हैं। तो वो महंगा होता है, इसीलिए कंज्यूमर इक्विपमेंट में आपको जनरली नहीं मिलेगा। लेकिन उसका वही फायदा होता है कि सर जो फाइल निकला सीधे एडिटिंग करो, सीधे दिमाग मत लगाओ। ये कंटेनर बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत चला है। ब्लैक मैजिक का भी वही सेकंड ऑप्शन बनना चाहते हैं कि हम आपको एक दो ऑप्शन हटा देंगे, पूरा रॉ नहीं देंगे, एक दो ऑप्शन हटा देंगे, और इससे आपका यही होगा कि प्री कलर्ड है तो आपका प्रोसेसर का बैंड नहीं बचेगा, आपका ग्राफिक्स कार्ड का हवा नहीं निकल जाएगा, आप आराम से काम कर सकते। और आपको जो जो मेन चीज़ चाहिए, कलर बैलेंस हो, आपका टोन मैपिंग हो, आपका ब्राइटनेस मैपिंग हो, ये सब आप कीजिए। ये हो गया। अब रहा बात, ये सब मैं जो बात कर रहा हूँ ये सब टेक्निकली अनकम्प्रेस भी है, कंप्रेस्ड भी है, क्योंकि बाकी जितने फुटेज आप देखते हैं उसके कंपेयर में ये सब रॉ लगेगा। लेकिन रॉ यानी कि जो सेंसर से सीधा निकल रहा है वो ये सब कंटेनर नहीं मैनेज कर सकता। उसको मैनेज करने के लिए हर कंपनी, कैमरा कंपनी जो बनाती है वो खुद का एक फॉर्मेट बनाती है। जैसे रेड का रेड रॉ है, कैनन का है सिनेमा रॉ, और ऐसे करके बहुत सारे कस्टम फॉर्मेट बनते हैं। क्योंकि जैसे आप देखिए कि जितनी बार भी DSLR नया मिररलेस लॉन्च होता है उसका कभी भी रॉ कोई चला नहीं पाता है तुरंत, क्योंकि उसके लिए अलग कोडेक्स पैक बनाना पड़ता है ताकि वो सेंसर का पूरा डेटा यूज़ हो सके। तो ये समझिए, और उसमें आपको मिलेगा ट्रू 16 बिट और ऑलमोस्ट रॉ है। अब बोलेंगे इसमें भी ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, कारण वही है, सबको पता है मुंह खोल के मांगने वाले मांग लेंगे हमको पूरा रॉ चाहिए। किसी का कंप्यूटर उतना नहीं चला सकता, किसी का सर्वर उसको नहीं स्टोर कर पाए। सर्वर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कई गीगाबाइट पर मिनट खपत होता है। ठंडे दिमाग से सोचिए, कई गीगाबाइट पर मिनट। तो सब कुछ चाहिए, मुझे 8K रॉ चाहिए। आपका मेमोरी स्टोरेज बोलेगा भाई। ये सब आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे 6K 4K 30 FPS पे, 6K 30 4.6K 30 FPS पे अगर शूट करते हैं, एकदम सीधा रॉ, मतलब सेंसर से जो डेटा निकल रहा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बाद जो डेटा है सीधे वही आपको दे दिया जाए, तो आपका 550 Mbps पे खाएगा डेटा। बहुत ज़्यादा होता है, बहुत 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 ज़्यादा होता है। सेटा 3 हार्ड डिस्क किसी तरह इसको मैनेज कर सकता है, आपको NVMe चाहिए, ये बहुत ज़्यादा होता है, कोई नहीं स्टोर कर सकता। तो फिर इसके लिए जनरली आप लोग रेड में भी सुनते हो ना कि उसका होता है 3 to 1, 5 to 1, 8 to 1, ऐसे करके सब कंपनी आती है। ब्लैक मैजिक भी वही कर रहा है। तो ब्लैक मैजिक भी कॉन्स्टेंट बिट रेट में आपको ऑप्शन दे दिया कि आप 3 to 1 कंप्रेस मारिए, 5 to 1। और रहा बात, ये सब कंप्रेस क्यों नहीं लोग बोलते हैं कि जब रॉ है कंप्रेस हो रहा है तो खराबी होगी, नहीं, ये सब कंप्रेशन रेशियो बहुत हद तक रिकवर हो जाता है, बहुत हद तक। और रहा बात, आपका डिस्प्ले अगर नहीं दिखा सकता तो आप लेके करोगे क्या, कारण वही, ये सब का लॉजिक वही आता है। फिर कांस्टेंट क्वालिटी भी डेवलप किया गया है। कांस्टेंट क्वालिटी ये है कि सीन में हमेशा एक जैसा चीज़ नहीं होता है। आप रोमांटिक मूवी शूट कर रहे हो तो बात है सब चीज़ सेम है, लेकिन कभी कभी हो सकता है जैसे एक्शन मूवी है कि सीन है, गाड़ी चल रहा है, नॉर्मल है, कोई बिट रेट का हुआ नहीं हो रहा है, एक बूम हो गया। अब बूम में मतलब फायर आ गया, फायर का मतलब क्या हो गया, डायनेमिक रेंज ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे वो बिट रेट बढ़ा देगा। तो इसीलिए आपको 2 दिया जाएगा, 110 से 274। तो जैसे सीन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वो बिट रेट बढ़ा देगा ताकि आपका क्वालिटी ना खराब हो। और ये मतलब ब्लूरे का जो बेटर वेरिएंट निकाला गया था, जैसे आपका ये क्वाड रेयर ब्लूरे 4K जो ब्लूरे, उसमें भी ये फीचर है कि सीन के हिसाब से Mbps चेंज होता रहता है। मतलब नॉर्मल सीन है, लोग बात करें, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं और बड़ी बड़ा नहीं हो रहा है, आराम से कम बिट रेट पे चल रहा है, 20 पे चल रहा है। जैसे बूम बड़ी 50 कर देंगे, 70 कर देंगे ताकि ज़्यादा डिटेल आ सके। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है फॉर्मेटिंग के मामले में। पहला, एडिट डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो कंटेनर आपको डायरेक्ट एडिटिंग देता है, चाहे वो ब्लैक मैजिक रॉ हो, वो प्रोरेस रॉ हो, शुद्ध ये नहीं है, शुद्ध रॉ नहीं है, वो अशुद्ध रॉ है। अशुद्ध रॉ में समझ लीजिए उसे कंप्रेस रॉ कहते हैं, लेकिन इतना उसमें लैटिट्यूड रहता है कि किसी भी आदमी को शिकायत नहीं होती। और ये मैं हॉलीवुड लेवल की मूवी की बात कर रहा हूँ।
और अगर आपको एकदम शुद्ध रॉ चाहिए तो आपको प्रोप्राइटरी फॉर्मेट झेलना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपको जनरली थोड़ा सा कंप्रेशन रहेगा, लेकिन वो कंप्रेशन कोई भी केसेस में कोई नहीं बता सकता कि भाई ये कंप्रेस्ड है कि नहीं। आम इंसान नहीं बता सकता, कंप्यूटर भले एनालाइज करके बता दे, इंसान नहीं बता सकता। इसीलिए जनरली आपको रेड भी मिल जाए, सिनेमा रॉ भी मिल जाए, ये सब में भी आपको थोड़ा सा वो सा कंप्रेशन देखने को मिलेगा ही। तो ये हुआ फॉर्मेट वाला साइड का हुआ। अब बात करते हैं क्या इसका एक्चुअली ज़रूरत है। यहाँ पे ये समझिए कि ऐसा चीज़ है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को चाहिए मुंह खोल के, लेकिन वो मोस्ट केसेस में नहीं है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका टीवी शोज़ में, आपका ब्रॉडकास्टिंग में, आपका एडवर्टीजमेंट में, ये सब में जनरली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप अपना मेहनत करना चाहते हैं, आपकी अच्छी बात है। और जो लोग कलरिस्ट बनना चाहते हैं वो तो पूरा करते हैं इसी पे, क्योंकि इसी से उनको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन अगर आपका कैमरा 10 बिट 422 रेक 2020 में शूट कर रहा है ऑल फ्रेम के साथ, ऑल फ्रेम मतलब समझिए आपका कैमरा में 2 ऑप्शन होता है जनरली फ्रेम इनकोडिंग का, कि हर फ्रेम रिकॉर्ड कर रहा है कि वो एक दो फ्रेम को खा जा रहा है। तो जैसे ऑल आई कहते हैं, अगर आप ऑल आई में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको जनरली कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिल रहा कि अरे यार फुटेज बहुत ख़राब है। तो ये अगर आपके पास है तो आपके पास इतना लैटिट्यूड है कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप ओवर एक्सपोज कर दिए, वो तो आपकी गलती हुई ना, वो सेंसर से आप क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि ओवर एक्सपोज आपको नहीं करना। अगर आपका एक्सपोजर सही आ रहा है, आपने मतलब जितने भी आपको मैनेजमेंट करना था आपने कैमरा पे ढंग से किया है, तो ये फॉर्मेट आपको ऑलमोस्ट 98% केस में खुश रखेगा। हाँ, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हाई बजट कर रहे हैं, चल रहे हैं आप थॉर को ही चलाने चले जाए, कैप्टन अमेरिका को चलाने चले जा रहे हैं, तो बात अलग है। वो सब कर रहे हैं तो बात सही है, लेकिन यही समझिए कि इसीलिए रॉ के पीछे लोग नहीं भागते। आप लोग फिर एक बात सुनते हैं, लॉग फाइल क्या किया जाता है कि वो वीडियो फाइल है, समझिए लॉग इज़ अ वीडियो फाइल, रॉ वीडियो फाइल नहीं होता, लॉग वीडियो फाइल होता है। लॉग जो है उसमें वो टोन मैपिंग को चेंज करते रहे, वो टोन मैपिंग को कंप्रेस करके आपको दे रहे हैं ताकि आप बाद में उसे डीकंप्रेस कर सको, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि मेन सेंसर सबको सिखाता था डायनेमिक रेंज नहीं मिलता, डायनेमिक रेंज की समस्या वो काफ़ी हद तक सुलझा देता है। तो जनरली वही समझिए। और आपको जो है ट्रू रॉ, जैसे आरी एलेक्सा ये सब जो है, इनके जो ट्रू रॉ निकलता है यानी जो सेंसर से सीधा निकला, वो बहुत बड़ा होता है। मतलब ये सब स्टोर करने के लिए सर्वर्स चाहिए होता है, हार्ड डिस्क में नहीं हट सकता, सर्वर लगाने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कंपनी में किया जाता है, जैसे ये सब में किया जाएगा। और जो आप लोग बड़े बड़े कुछ भी फुटेज देख के आपको लग जाएगा, पिक्चर में अगर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया तो आपको देख के फील आ जाता है, और खासकर बड़े थिएटर में कि नहीं भाई कैमरा क्वालिटी बहुत है, तो वो आपको दिख जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रोप्राइटरी फॉर्मेट झेलना पड़ेगा, और फाइल साइज़ तो टेराबाइट्स में आपका कुछ मिनट का शूटिंग आएगा। और हाँ, ये समझ लीजिए प्रो टूल है, फर्जियत बहुत ज़्यादा करता है। लॉग फाइल आम लोगों की इस आम ज़रूरतों को आराम से सुलझा देता है, इसीलिए लोग लॉग पे ज़्यादा मेहनत करते हैं। रॉ ऐसा चीज़ है जो आजकल करना बहुत आसान हो गया बहुत सारे इक्विपमेंट के चलते, लेकिन इसका उतना ज़रूरत नहीं है। और ये शुद्ध रॉ के पीछे तो गलती से भी ना भागें, क्योंकि उसके लिए आपका कुछ होना चाहिए, आपका होना चाहिए बजट होना चाहिए कि हाँ भाई मैं सर्वर पे सर्वर रखूँगा सिर्फ 6 मिनट की शूटिंग के लिए, तब बात अलग है। लेकिन हाँ, उसका फ़ायदा होता है, उसमें ग्रीन स्क्रीनिंग की जाती है, तो परफेक्ट ग्रीन स्क्रीनिंग होता है। तब उसमें ये नहीं होता है अरे यहाँ ब्लॉचीनेस आ रहा है, वो सब नहीं होता, परफेक्ट ग्रीन स्क्रीनिंग होता है। तो ये समझ लीजिए, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रो लेवल का टूल है। खुजली सबको होती है कि मुझे चाहिए रॉ फाइल, यकीन मान लीजिए आपका कंप्यूटर बोलेगा भाई बच्चे की जान ले रहे हो। हाँ, एडिटिंग करना बहुत आसान हो, खास करके डीबेयरिंग हो जाने के बाद एडिटिंग बहुत आसान, क्योंकि हर फ्रेम है और कोई कंप्रेशन नहीं, सब बड़बड़ा के काम। बस आपका हार्ड डिस्क बोले भाई सर्वर लगाओ, हम नहीं चल सकते इस पर। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, रॉ वीडियो होता क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।